आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक फिर नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की है, जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। वो डेली की ये उनकी दिनचर्या है। जो भी दिन भर की कमाई होती है, शाम को उनका पेट भरने के लिए पर्याप्त होती है। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ है, उनके 3 बच्चे हैं। तीनों के तीनों लड़के हैं। एक लड़का है 28 साल का, दूसरा लड़का है वो 25 साल का और तीसरा लड़का 23 साल का। बाप बैंक में काम करता है, बैंक की सर्विस है, और उसकी सर्विस से इन तीनों बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बड़े वाले लड़के का पढ़ाई ये इस साल कंप्लीट होने वाली है। दूसरा वाला भी पढ़ रहा है, तीसरा वाला भी पढ़ रहा है। उस समय बड़ा वाला बेटा सोचता है कि मैं अच्छी सी कोई नौकरी कर लूँगा तो उसमें मैं मेरे माता पिता का सहयोग करूँगा। और बीच वाला ये सोचता है कि अभी तो मेरे पापा हैं और मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई है, तो मुझे कम से कम 2-3 साल और लगेंगे पढ़ाई कंप्लीट करने में। तब तक मैं भी तैयार हो जाऊँगा और इस घर की नादारी जो है, जो मिडिल क्लास है, उसको हम लोग ऊपर उठाएँगे। तीसरा वाला भी सोचता, छोटा वाला, कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इतना कमाऊँगा कि पिताजी को पलंग से उठने नहीं दूँगा। तीनों की जो सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। ये तीनों का घर के प्रति जो सम्मान है, अपने माता-पिता के प्रति, घर के प्रति जो सम्मान है, वो लोग बरकरार रखते हैं। इधर में बाप सुबह जाता है, 9 से 5 की ड्यूटी है उसकी। शाम को 5 बजे आने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि देख, अपने इस घर के अंदर 3 बहुएं आएंगी और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों बहुएं तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि तुम सोचोगे कि तुमने अपने बच्चे मतलब जो पैदा किए हैं, वो कितनी अच्छे संस्कार तुमने दिए इन बच्चों को कि उनकी बहुएं भी तुम्हारी सेवा करेगी। वो इतनी सेवा करेगी, उस वक्त तू खुश हो जाएगी कि वाकई मैंने किसी जन्म में कोई बहुत पुण्य काम किया था, जो आज मुझे सेवा मिल रही है। इधर वो कहती है कि देखिए, आप जो बोल रहे हो ये भविष्य की बातें बता रहे हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य के अंदर हम लोग के तकदीर में क्या लिखा है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। हाँ, हम लोग मोती जरूर पिरो रहे हैं, लेकिन ये माला कब टूटेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इधर में उसका हस्बैंड कहता है कि तू जो सोच रही है, ऐसी निगेटिव सोच मत रख। हम लोग जब पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लोग के साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसे करके ये लोग आराम से अपना टाइम वगैरह निकाल रहे हैं, बातें करते, चाय पी रहे हैं। बड़ा लड़का आता है, बोला बेटा कॉलेज से आ गया? हाँ। बोला मम्मी मैं आ गया, और मैं वैसे तो कॉलेज से जल्दी आ गया था, लेकिन मेरे दोस्त के पास चला गया। वहाँ पे मुझे कुछ नोट्स वगैरह लेने थे, मैंने नोट्स ले लिए हैं क्योंकि मेरा आखिरी साल है। इसके बाद में मैंने कई जगह इंटरव्यू भी देने की सोच रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल आएगा तो मैं जाऊँगा। बाप कहता बेटा कोई बात नहीं है, तू चेष्टा कर रही। यही सुन करके मुझे संतोष हो रहा है
कि तू कम से कम इतना सोचता है इस घर के प्रति। इधर में उसकी माँ कहती है, बोले बेटा तू आया ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। वो चाय बना के लेके आती है, उसको चाय देती है। चाय पीने के बाद में बेटा कहता है कि मम्मी 3 महीने बाद में दिवाली वगैरह आएगी, तो पिछली दिवाली तो आप लोगों ने हम लोगों की ड्रेसें बना कर दी थी, इस साल का क्या प्रोग्राम है। तो माँ कहती है नहीं बेटा, इस साल तो अभी तो नई ड्रेस का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पुरानी वाली ड्रेस जो है वो एकदम नई के बराबर ही है। उसको अच्छी तरह से धुलवा करके उसकी आयरन वगैरह करा देंगे, उसी को पहन लेना बेटा। तो बड़ा वाला बेटा कहता है ठीक है मम्मी आप चिंता मत करो, हम लोग इस साल कोई नई ड्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि और भी काफ़ी खर्चे हैं वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि मौसी की लड़की की शादी है, उसमें भी हम लोग को जाना पड़ेगा, वहाँ पे सुगन का कुछ देना पड़ेगा। तो अभी कोई नया खर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो लड़की का बाप कहता अपनी पत्नी से पूछता कि उसकी शादी की लड़की की शादी कब है। बोले दिवाली के 4 दिन बाद में ही है। बस दिवाली के 4 दिन बाद में, तो अभी तक हम लोग टिकट भी नहीं बनवाई। बोले टिकट क्या बनवानी है, सेम टाइम में हम लोग जनरल बोगी में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं देखो, अपने बच्चे वगैरह सब जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा, तो हम लोग रिजर्वेशन करवा लेते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, हम लोग जाते हैं तो उसमें चले जाएंगे, कौन देखने आता है कि हम लोग जनरल बोगी से आए हैं या रिजर्वेशन करवा के आए हैं। हम लोग उतर कर ही सीधा तो हम लोगों को उनके घर ही जाना है। इधर में बाप बेटे की तरफ देखता है, ऐसा लगता है कि जाने वो कुछ निराश हो रहा है। तो बाप उससे कहता है, बोले बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग रिजर्वेशन करवा के ही आएंगे। जब गाड़ी में हम लोग रिजर्वेशन हो जाएगी तब हम लोग जाएंगे। मैं चेष्टा करता हूँ, क्योंकि मेरे बैंक में एक क्लाइंट है जो ये रेलवे का ही काम करता है, तो मैं उसको बोल दूंगा तो वो टिकट बना देगा, और जो डेट मुझे बता दी उस हिसाब से। बोले कार्ड आया हुआ ना, कार्ड देखते हैं, कार्ड में पता चलता है कि अमुक तारीख की शादी है। तो बोले ठीक है। वो क्या करता है कि दूसरे दिन बैंक में उसका जो क्लाइंट होता है उसको बोल देता है कि अमुक तारीख की ये 5 टिकटें रिजर्व डब्बे में करवा दीजिएगा, मुझे हम लोग को जाना है, वापसी भी 3 दिन बाद की करवा दीजिएगा। वो बात आई गई हो गई, घर में आ गए, अपना वो काम कर बैंक से आया, अपना चाय पानी पिया, बातें बातें करते रहे। मगर बड़े वाले बेटे के दिमाग में एक चीज थी, उसने 3-4 दिन बाद में अपने पापा से पूछा, बोला पापा आप बता सकते हैं कि वो गाड़ी की रिजर्व टिकट बन गई क्या। पता चलता है, याद आता है। बोला हाँ बेटा टिकट तो बन गई है, मैंने उससे पूछा भी नहीं, लेकिन जहाँ तक ख्याल है टिकट अपनी बन गई है, तू चिंता मत कर, मैं कल ही बैंक से जाऊंगा तो वो टिकट ले आऊंगा। बस ठीक है पापा, इतना कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे में चला जाता है, जाने के बाद में वो हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करते रहते हैं। करने के बाद में दूसरे दिन वो बैंक जाता है, जाके उसको बोलता है, और वो टिकट उसको भिजवा देता है किसी आदमी के थ्रू। वो टिकट लेके अपने पॉकेट में रख लेता है, और घर जब आता है तो बड़े वाला लड़के का इंतजार करता रहता है कि कब आएगा। लड़का आते उसको अपने पैकेट से टिकट निकाल के उसको देता, बोले ले बेटा ये 5 टिकटें हैं, ये अमुक तारीख जाने की है और अमुक तारीख आने की है। वो सब देख के सेटिस्फाइड, बोला हाँ ठीक है, चले जाते हैं। अब वो बेटा टिकट अपने पास रख लेता है, और रख करके वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर वो कहती है, बोले कि टिकट आपने बनवा ली, और अभी रिजर्व डब्बे की। बोला हाँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग उस हिसाब से तो प्रोग्राम हम लोग सेट कर लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है। अचानक बगल का जो परिवार था
ब्राह्मण परिवार था। उसके घर के अंदर उसकी जो दादी थी, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वो बहू भागती हुई उनके पास आती है, आके कहती, देखिए मेरे दादी की देखो क्या हो गया, क्या हो गया, वो कुछ बोल नहीं रही है। वो जाती है, जाके देखती है, वो कुछ बोल नहीं रही है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर दवाई वगैरह देता है। देने के बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। होने के दूसरे दिन फिर वो आती है बहू, आके बोलती है कि आप एक काम कीजिए ना। बोले क्या? बोला आपके पास कोई रुपए हैं क्या? वो कहती कितने चाहिए? बोले मुझे 2000 रुपये भी चाहिए, क्योंकि मुझे बोले कि इसको डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ बताई वो देनी है, तो मेरे हस्बैंड तो शहर से बाहर हैं, वो आएंगे तो मैं आपको लेकर दे दूंगी। उसके बाद भी जो भी बचे कुचे थे 2500 से, उसमें से उसने 2000 उसको दे दिए कि भाई पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है, बोल के उसने उसको दे दिए। देने के बाद में उसने शाम को अपने हस्बैंड को बताया, ऐसे ऐसे वो बगल में जो ब्राह्मण परिवार है, तो उसकी बहू आई थी, उसने मुझसे रुपए मांगे, तो मैंने उनको 2000 रुपये दे दिए। बोले देखो, रुपए दे दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम मांगना मत। बोले क्या बात बोल रहे हैं? उसने मुझसे उधार मांगे हैं। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड शहर के बाहर है, आएगा तो आपको दे दूंगी लेके, तो मुझे तो मांगने पड़ेंगे जब आएगा तो। 3-4 दिन बाद में उसका हस्बैंड भी आ गया, लेकिन वो रुपए देने नहीं आई। तो उसने कहा कि कल तो मैंने देखा था उनको, शर्मा जी को, तो रुपए दे दिए क्या? तो उसकी वाइफ ने कहा नहीं, अभी तक तो वो नहीं दिए। बोले मैंने तुझसे कहा था तुम मांगना मत, क्योंकि अगर तू मांगेगी ना तो अब क्या होगा कि आपस में जो अभी प्रेम है ना वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आदमी की के रिलेशन जो संबंध है वो बिगाड़ने में रुपए का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि रुपए लेते समय तो बड़ा प्रेम लेता है, लेकिन जब देने के समय वो रिलेशन खराब होते हैं, वो संबंध खराब होते हैं। बोले मैंने अपने रुपए दिए, क्यों नहीं मैं मांगूंगी? बोले तुम मांग लो। दूसरे दिन वो उसके घर गई, ब्राह्मणों के ब्राह्मण परिवार था उसकी, उसके बहू को बोली, बोले कि बहू क्या बात है, तेरे तो हस्बैंड आ गए, तो वो रुपए तुमने दिए नहीं। बोले तुझे क्या हो गया, तो नहीं दिए तो मैं दे दूंगी, मैं क्या खा रही हूँ करूँ आपके रुपए, या आपके रुपए से मेरा परिवार चल रहा है। बोले ऐसा क्यों बोल रही है? तुमने मुसीबत के समय मुझसे मांगे, मैंने तुम्हें दे दिए। तुमने कहा कि मेरा हस्बैंड कलकत्ते मतलब कि शहर से बाहर है, मैंने तो तुमने क्या कहा कि आने से मैं लौटा के उनसे लेके दे दूंगी, तो उसको आए को 4 दिन हो गए, तुम्हें तो देने चाहिए ना। बोले इतना आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जब रुपए मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगी। बोला आएंगे दे दूंगी। देखो बहन ये बात तो अच्छी नहीं है। इतना कहने के बाद में वो वापस आ गई। उसका पति इंतजार कर रहा था। उसने कहा क्या हुआ? बोले मेरा माथा खराब हो रहा, आप ज़्यादा मत पूछिए मुझसे, मैं आपको कल बताऊंगी। अब कल सुबह जब उस समय उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तुम जब गई थी उनके पास में रुपए मांगने, तो बहू ने क्या कहा? अब वो गुस्से में लाल, उसकी पत्नी, उसने कहा कि आप अभी तो सुबह सुबह अपने बैंक जाओगे, तो आप जाओ, शाम को आओगे तब बताऊंगी मैं आपको, अभी आप दिमाग मत खराब करो। और उसने भी, उसके हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है अभी सुबह सुबह क्यों अपने वो करें, वो अपने नहा धो के बैंक चला गया। शाम को जब वापस बैंक से आया तो उसकी पत्नी ने क्या बताया कि क्या हुआ। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया।
शाम को जब आया तो उसकी पत्नी ने उसको क्या बताया उस रुपए के लिए, जो सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।